नमस्कार मित्रों, आप सभी को गोल्डन ट्रूथ्स चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि पापी और पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं? यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर विचार किया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। आज हम इन्हीं कारणों को एक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना कुछ समय निकालकर इस अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। पूरी कहानी सुनने से आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलेंगे जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से नगर में कबीर नाम का लड़का रहता था। कबीर दिन रात अपने आसपास के लोगों को देखकर एक सवाल में उलझा रहता। उसने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। वहीं जो लोग झूठ, फरेब और छल कपट में लगे रहते हैं, वे अक्सर सुखी और सफल नजर आते हैं। कबीर के मन में यह सवाल बार बार आता, लेकिन इसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल पा रहा था। वह सोचता, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सचमुच अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? कुछ ही दिनों बाद नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान महंत जी आए। उनके ज्ञान और प्रवचनों की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी। कबीर ने सोचा, क्यों ना इस सवाल का जवाब महंत जी से प्राप्त किया जाए। अगली सुबह कबीर महंत जी के पास गया। उसने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैं देखता हूं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। वहीं जो लोग पाखंडी, झूठे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वे सुख और सफलता में जीते हैं। ऐसा क्यों है? महंत जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसे समझना आसान नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा और जटिल है। इसे जितना समझने की कोशिश करोगे, यह उतना ही उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे शायद तुम्हारी उलझन कुछ हद तक सुलझ जाए। एक समय की बात है। एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। 3 बच्चियों का पालन पोषण करते हुए वह बहुत परेशान रहती थी। अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वह कहीं काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के ताने उसकी तकलीफों को और बढ़ा देते थे। उस स्त्री के पास कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करते हुए जैसे तैसे अपनी बच्चियों की देखभाल कर रही थी। लगातार चिंताओं ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया। बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते सोचते वह बीमार पड़ गई। एक दिन ऐसा आया जब उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त को उस स्त्री के प्राण लेने के लिए भेजा। जब चित्रगुप्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बीमार पड़ी हुई है और उसकी 3 छोटी बच्चियां उसके पास बैठकर बिलख कर रो रही हैं। बच्चियों की दशा देखकर चित्रगुप्त का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगे, यदि मैं स्त्री के प्राण लेकर चला गया। उनसे पूछा, चित्रगुप्त, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुम उस स्त्री के प्राण लेने नहीं गए थे? चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे स्वामी, क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी 3 मासूम बच्चियां उसकी देह से लिपट कर रो रही थीं। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर आ जाता तो इन बच्चियों का क्या होता? पृथ्वी के लोग स्वार्थी और निर्दय हैं। कोई भी इन बच्चियों का सहारा नहीं बनता। चित्रगुप्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे यमराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दे, ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सके और उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। इसके बाद आप उसका जीवन ले सकते हैं। चित्रगुप्त की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित समय पर ही होती है। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना ही समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जो भाग्य में लिखा होता है वही उचित समय पर होता है। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, जो एक गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। यह सुनकर चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे प्रभु,
मेरा अपराध क्षमा करें, किंतु मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अब पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और अपने इस अपराध का दंड भोगना होगा। वहां जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को पृथ्वी पर धकेल दिया। चित्रगुप्त ने खुद को धरती पर नग्न अवस्था में पाया। मृत्युलोक के नियमों के अनुसार जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह वस्त्र विहीन होता है। ठंड से ठिठुरता हुआ वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसी समय एक मोची वहां से गुजर रहा था। वह ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकला था। रास्ते में उस नग्न व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े ना खरीदकर उस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। मोची ने चित्रगुप्त को कपड़े देते हुए कहा, भाई ठंड में इस तरह पड़े रहोगे तो जान नहीं बचेगी, ये कपड़े और कंबल लो। चित्रगुप्त ने कृतज्ञता से कहा, हे भाई, आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया है, किंतु मेरा ना कोई परिवार है, ना कोई घर और ना ही भोजन का साधन। मैं अब कहां जाऊं? मोची ने कहा, भाई यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाने की व्यवस्था कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने साथ घर ले गया, लेकिन जैसे ही जी घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने देखा कि वह कपड़े लाने गया था, पर कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक अनजान व्यक्ति को घर ले आया। यह देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। गुस्से से भरी पत्नी चिल्लाते हुए बोली, तुम बच्चों के कपड़े लेने गए थे और लाए क्या एक अजनबी आदमी? तुम्हें परिवार की चिंता है भी या नहीं? हम खुद जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं और अब तुम इसे भी घर ले आए। पत्नी की यह बातें सुनकर घर का माहौल गर्म हो गया। वह मोची के साथ लड़ने झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह चित्रगुप्त बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। चित्रगुप्त को हंसता हुआ देखकर मोची ने हैरानी से पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर पर रहने लगा और उसने मोची का सारा काम सीख लिया। वह सुंदर जूते बनाने लगा। धीरे धीरे मोची के जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य ऐसा चमका कि उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। एक दिन राजा का एक सिपाही कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, सुनो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत अनमोल है, ध्यान रहे कि इससे बेहतरीन जूते बनाओ, ये खराब नहीं होना चाहिए। सैनिक चमड़ा देकर चला गया। मोची ने चित्रगुप्त को समझाया, देखो यह महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। इस चमड़े से जूते ही बनाना, अगर चप्पल बना दी तो राजा बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। मोची के बार बार समझाने के बावजूद चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। वह चित्रगुप्त पर चिल्लाया, तूने क्या कर दिया? मैंने तुझसे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मोची का गुस्सा देखकर चित्रगुप्त खिलखिलाकर हंसने लगा। यह देखकर मोची गुस्से से बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, देखो राजा का सिपाही जूते लेने आ रहा है। यह सुनते ही मोची के होश गए। उसने डरते डरते देखा कि सैनिक पास आ रहा था। मोची के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही सैनिक पास आया, उसने कहा, हे मोची, कल मैं जो चमड़ा देकर गया था उससे जूते मत बनाना। महाराज का देहांत हो गया है। यहाँ की परंपरा है कि अंतिम क्रिया में मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए चप्पल बना देना। सैनिक की यह बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट आए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर पर गिर पड़ा। उसने चित्रगुप्त के पैर पकड़ ली और माफी मांगते हुए कहा, भाई तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे माफ कर दो चित्रगुप्त। मोची की इस हरकत को देखकर जोर जोर से हंस रहा था मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, मोची भाई, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बताऊंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आईं। वे तीनों लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थीं। चित्रगुप्त ने लड़कियों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह वही लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण मैंने उस समय नहीं लिए थे। उसी कारण मैं यहाँ सजा भोग रहा हूँ, लेकिन यह तो अब जवान हो चुकी है और सुंदर भी हैं।
किसी अच्छे घराने से लग रही हैं। तभी चित्रगुप्त ने बुढ़िया से पूछा, हे माता, यह तीनों कन्याएं कौन हैं? बुढ़िया बोली, बेटा, इनकी मां बचपन में ही चल बसी थी। इनके पास कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी ऊंचे घरानों में करने जा रही हूं। यह सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगे, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरी होती तो यह तीनों गरीबी और भूखमरी में अपना जीवन बिताती, लेकिन आज यह बुढ़िया इन्हें करोड़पति बना चुकी है और इनकी शादी भी बड़े घरों में होने जा रही है। सच में भगवान की योजना मनुष्य से कहीं बेहतर होती है। यह सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। मोच ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य बताओ। चित्रगुप्त ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। मैं चित्रगुप्त हूं। जब यह तीनों लड़कियां छोटी थीं तो इनकी मां की मृत्यु निकट आ गई थी, लेकिन इन मासूम बच्चियों पर दया कर मैंने उनकी मां के प्राण नहीं लिए। इसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र सड़क किनारे पड़ा था, तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर पहुंचने पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें खूब डांटा। वह इस बात पर नाराज थी कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। तब मैंने पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसी की थी। वह उन पैसों के खोने पर दुखी हो रही थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि हमारी मदद से तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली है। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम मुझे राजा के लिए जूतों की जगह चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम केवल राजा के जूतों की चिंता कर रहे थे, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई थी। पूरे नगर को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल राजा के जूतों पर था। बस हम वहीं देखकर हंस पड़े जो हमारे सामने होता है, पर हम उन घटनाओं को नहीं देख पाते जो भविष्य में होने वाली होती हैं। परमात्मा कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं करते हैं जो पहली नजर में बुरी लगती हैं, परंतु उनका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है। मनुष्य को बुरा देखकर अक्सर परमात्मा को दोष देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली होती है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में उसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। हर घटना के साथ अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जुड़े होते हैं। हमें हर परिस्थिति को समय की होनी मानकर स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे उनकी भलाई की योजना छिपी होती है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में बाद में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। वही जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सारे पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है और केवल अच्छे लोगों को ही बार बार ईश्वर की भक्ति का अवसर मिलता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की कोई भी योजनाएं सदैव हमारी भलाई के लिए होती हैं, भले ही वे पहली दृष्टि में बुरी लगे। मनुष्यों की दृष्टि सीमित है, वह केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर संपूर्ण भविष्य को देखते हुए निर्णय लेते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हमारी कठिनाइयां हमारे चरित्र को मजबूत करती हैं और हमें ईश्वर की भक्ति के करीब लाती हैं। सच्चे भक्तों को ही ईश्वर के प्रति समर्पण का अवसर बार बार मिलता है। जो लोग अच्छे होते हैं वे कठिन समय में ईश्वर का स्मरण करते हैं, जिससे उनके सभी पाप मिट जाते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की बनाई गई योजना पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिला? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके गोल्डन ट्रूथ्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।